2,000 years later. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Aims. I Lucky Bansal, MBBS third year student AIMS कल्याणी. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और थोड़ी आपको टेंशन भी चल रही होगी कि यार नीट आने वाला है, एक अंदर से एक अजीब सा लग रहा होगा, एंजाइटी जैसा फील हो रहा होगा। तो वो सब नॉर्मल है, एग्जाम से कुछ टाइम पहले, एग्जाम के टाइम वो सब कुछ होता है, लेकिन हमें उन सबको ओवरकम भी करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपका टाइम टेबल लास्ट मंथ क्या होना चाहिए, मतलब 30 डेज टाइम टेबल आपका नीट से पहले क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कब और किस अकॉर्डिंगली आपको सिलेबस कवर करना है। आपको अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से सेट करना है कि आप सारा सिलेबस एक महीने में एक बार फिर से कवर कर पाओ विद प्रैक्टिस के साथ। आपने तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देने के बाद एक बार पेपर सॉल्व कर लिया, तो ये सब कुछ आपको एक दिन में कवर करने का ट्राई करना है। देखो, हमें कम से कम 15 घंटे पढ़ाई करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लगातार 15 घंटे पढ़ाई करें, ऐसे तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा थक जाएगा जल्दी और हम कुछ ग्रैब नहीं कर पाएंगे, सब कुछ एक पढ़ा हुआ पेपर की तरह ऐसे हो जाएगा। तो हमें 15 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसे हम किस तरीके से मैनेज करें और कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े। तो जैसे आपने सुबह उठे, आप कोशिश करो कि जो टाइम आपको सुटेबल लगे ना आप उस टाइम उठो, क्योंकि बहुत लोगों का अलग टाइम होता है, बहुत लोगों का अलग टाइम होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है। तो वो आपके खुद के शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आपका सुबह कब स्टार्ट होती हो। ऐसे आपने लेट नाइट स्टडी की है तो आप सुबह ऑब्वियसली लेट उठोगे, लेकिन आप ट्राई करो कि आप 5 आवर्स की स्लीप लो, क्योंकि अब और ज्यादा स्लीप लेना थोड़ा बुरा है। तो आप 5 to 6 आवर के बीच की स्लीप लो, उससे आपका माइंड रिलैक्स भी रहेगा और आप अपनी पढ़ाई फिर से अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन जो टाइम आपको ठीक लगे ना, आपको लगे कि हाँ अब मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं अब पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो टाइम आपके लिए उड़ना चाहिए परफेक्ट। उसके बाद आपने स्टार्ट की पढ़ाई, तो आप कोशिश करो 3 से 4 घंटे बायोलॉजी को दिया, उसके बाद 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री को और कुछ घंटे फिजिक्स को दिए। आपने ऐसे 12 घंटे आपके इसमें हो गए। अब बचा हुआ 3 जो घंटा है ना, वो आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको हर 3 दिन में एक पेपर तो एटलीस्ट सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करके उसकी मिस्टेक्स को भी देखना है। क्योंकि भाई टॉपर्स का ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो हम पे खुद पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, वो शेयर कीजिए, वो बताइए। तो वो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, जो जिस टाइम कंफर्टेबल फील करता है वो उस टाइम पढ़ता है। लेकिन अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ी पढ़ाई के टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए 15 घंटे हो पाएंगे। अभी से कुछ टाइम पहले हम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है, वो टाइम उस टाइम तक के लिए ठीक था। लेकिन नीट से 1 महीने पहले आपको सारा सिलेबस फिर से कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवाइज करने के लिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो गई है, तो मेरे पास एक ऐप है मेमोनीट ऐप, जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करता है और आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाता है। मेमोनीट ऐप में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। अगर मैं आपको पहले बताऊं बायोलॉजी में, तो इसमें नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स, ये चारों बहुत ही अमेजिंग फीचर। आप नोट्स के थ्रू पूरी बायोलॉजी को जल्दी रिवाइज कर सकते हो और पॉडकास्ट के थ्रू आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसको सुन सकते हो और आपको कोई चीज़ बहुत टफ लगती हो, बोरिंग लगती हो, आप मीम्स के थ्रू उसे ईजिली पढ़ सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको MCQs मिलेंगे, जम्बल्ड वर्ड्स मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कंसेप्ट वाले मेथड वाले क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन, जो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे नीट में आते हैं, वो सारे इसके अंदर अवेलेबल है। और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रॉन्ग और बेस्ट बनाता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पहले उसकी वीडियो देख के उसको समझ के जल्दी से फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा सकते हो। इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर हमारा मेन चीज़ होती है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसके लिए आपको लेक्चर वीडियोस है, दोनों 11th और 12th के। उसके अलावा इसमें भी फॉर्मल रिविजन सेक्शन है, आप पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो। और इसके अंदर भी चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपको पर्टिकुलर टॉपिक आपका रह ना जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है, जो बेस्ट से बेस्ट फीचर है। मेमोनीट ऐप की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, और साथ में आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SOA300 यूज कर सकते हैं, उससे आपको 300 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो देरी किस बात की, अभी जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो फिर ये सोच रहे हो कि लगातार 7-8 घंटे पढ़ ली, लेकिन माइंड में कुछ भी नहीं गया। क्यों नहीं है? कि आपने बीच में 5 या 10 मिनट या हाफ एन आवर का रेस्ट नहीं लिया।
देखो 3 मैक्सिमम हमारा माइंड एबल होता है कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ लिए, इतना ही हम माइंड में इकट्ठा कर सकते हैं हमारी कि हमने ये पढ़ा वो पढ़ा। उसके बाद हमारा माइंड भी रेस्ट डिमांड करता है। जैसे आप लोग कोई काम करके थक जाते हो ना, तो आपको रेस्ट चाहिए होता है, वैसे हमारा माइंड इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद टायर्डनेस उसमें भी आ जाती है। तो आप कोशिश करो कि आप 15 मिनट्स का एक ब्रेक लो हर 3 आवर्स की स्टडी के बाद। आपको 3 घंटे एग्जाम में बैठना है, इसलिए आपकी उस टाइम उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो 15 आवर्स आपको इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, ऐसे 1 गो में कंप्लीट नहीं करना है। जैसे 3 घंटे पढ़ लिए, ब्रेक ले लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, ब्रेक ले लिया, 4 घंटे पढ़ लिए, ब्रेक ले लिया। तो आपका इफेक्टिव टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सुबह उठे, 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ी। वो आप मैं पहले हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करती थी पढ़ाई करना, क्योंकि सुबह उठ के आप एकदम ज्यादा फ्रेश फील करते हो, आपका माइंड थोड़ा ज्यादा काम करता है, इसलिए मैं उस टाइम फिजिक्स पढ़ती थी। वो आपकी खुद की चॉइस है कि आप पहले कौन सी सब्जेक्ट उठाना चाहोगे। 2 से 5 तो आप बिल्कुल मत सोना, 2 से 5 आप कोशिश करो पढ़ाई करो या फिर कोई पेपर सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको पेपर रोज सॉल्व नहीं करना है, हर 2 या 3 दिन में एक बार करो और उसको एनालाइज करो प्रॉपरली, कहाँ मिस्टेक हुई है कहाँ नहीं। उसके बाद शाम में आप कोई एक सब्जेक्ट और उठा लो। फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ो। जैसे आपने सुबह आपका वो टॉपिक थोड़ा सा रह गया, आपने वो फिर से स्टार्ट कर दिया, उस तरीके से पढ़ाई करो। क्योंकि अगर हम लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें भी मोनोटोनस फील होता है, हम भी वो चीज ग्रैब नहीं कर पाते। तो बेटर तरीका क्या है, जो आपको कंफर्ट लगे उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। लेकिन 15 आवर्स की पढ़ाई बहुत जरूरी है और तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना जरूरी है। हो सके ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, कुछ भी एक्स्ट्रा बुक कुछ मत उठाओ, प्रीवियस ईयर्स को बार बार करते जाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार करो। और कोशिश करो थोड़ा हेल्दी खाओ ताकि आपका माइंड थोड़ा अच्छा चले, आप थको कम और आप ज्यादा इफिशिएंटली एनर्जी के साथ ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सको। मैंने आपको छोटा सा एक स्मॉल टाइम टेबल बता दिया है कि इस तरीके से आप 15 घंटे मैनेज कर सकते हो। अब वो आपको अगर मेरी ये चीज सही लगी तो आप ट्राई करिए इसको फॉलो करना, वरना आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल शेड्स ऑफ एम्स।